तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो 5 अप्रैल 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, सेकेंड ईयर प्राइवेट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है स्टूडेंट्स। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम 6 सेमेस्टर एनईपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय इकोनॉमिक्स एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ पर आपको 2022 और 2023 के मिलेंगे। आप 210 रुपये में केवल 2021, 2022 और 2023 के सभी 7 पेपर ले सकते हैं, यानी कि 7 या 21 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 210 रुपये में। 2023 की केवल 70 रुपये में, 2022 की 140 रुपये में और 2021 की भी चाहते हैं तो इस तरीके से एक ईयर की जो है वो 70 रुपये में है। ठीक है, 7 पेपर। तो व्हाट्सएप नंबर है 6396242878। तो आप केवल मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आपको जो है वीडियो, आपको जो है मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बुकलेट सीरीज़ पी जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और केवल रिवीजन पर्पज़ से हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और भी काफ़ी सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में टिक लगे हुए हैं, तो बच्चे देख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के कितने राष्ट्र सदस्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें इस समय पे जो है 190 देश हैं या राष्ट्र हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो वो आईबीआरडी और आईएमएफ दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस। और आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक अपने सदस्यों को किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है। तो वो तकनीकी और वित्तीय दोनों तरीके की सहायता प्रदान करता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है जो बीमाकृत है? 43। रेपो लेन देन में कितने चरण होते हैं? 1। एलआईसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1956 में। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निधि नियोजन कैसा होता है? तो उसमें क्या होता है? निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। व्यक्तिगत निवेशक जो किसी कंपनी के प्रारंभिक चरण में उसमें छोटी सी हिस्सेदारी हेतु निवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम इनिशियल इन्वेस्टर बोलते हैं। जो इन्वेस्टर, जो प्रारंभिक निवेशक होता है। बैंकिंग में एनईएफटी का विस्तार। देखिए, इसमें एनईएफटी भी पूछ रहा है, तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और एक होता है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल नेम आपसे पूछ सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एनईएफटी हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतवर्ष में विशेषतः लघु स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है? तो वो है सिडबी। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संपत्ति मुद्रा बाजार का अंश नहीं है? तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो मुद्रा बाजार का अंश नहीं होते, ध्यान रखिएगा। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में साख को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। विश्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो वो है
विकास में राष्ट्रों की सहायता करना। सेंसेक्स वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, तो फुल नेम होता है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, ना तो 1991 में, ना 1992 में और ना 1994 में, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स, आंसर की जो है वो सीसेस यूनिवर्सिटी से ली गई है, ध्यान रखिएगा, उसकी ओरिजिनल साइट से। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत ना हो तो उसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, या आपने अगर बुक में थ्योरी फॉर्म में वो पढ़ा हो तो उसको आप करेक्ट मानिएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में राज्य वित्त निगमों की संख्या कितनी है? जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, 18। इरिडा का तात्पर्य है, देखिए पूरा नाम आपसे पूछ रहा है IRDAI का, ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होती है आपकी, सॉरी इंश्योरेंस सेक्टर से नहीं होती, ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर में एक्चुअली ये पूरा नाम पूछा जाता है, इसका IRDA एक्चुअली पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आई भी दे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जहाँ जहाँ भी जो है इंश्योरेंस सेक्टर की बात आती है तो वहाँ पर IRDA का नाम भी आता है। भारत में औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्षस्थ बैंक कौन सा है? तो वो है आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के लक्षण हैं, तो साख नियंत्रण, बचत प्रोत्साहन और समन्वय तीनों हैं, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 56। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं शक्तिकांत दास जी। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना होती है, तो वो होती है त्रिस्तरीय, जिसे हम 3 टियर बोलते हैं। डैश मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट, तो वह है आपका RBI। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक नहीं है, RBI। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन किस मुद्रा में किए जाते हैं? SDR में, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियों का दायरा सीमित होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मात्र कमज़ोर वर्गों को ऋण देना होता है। तो तीनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? देखिए, ये स्टॉक मार्केट से, यानी जो आपके शेयर बाजार से संबंधित होते हैं ना, बुल्स एंड बियर जो होता है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड होता है, तो इसलिए बैंकिंग बाजार या आयात बाजार या निर्यात बाजार से इनमें से कोई भी नहीं, जो डी ऑप्शन ऐसा करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय बाजार नियंत्रित किया जाता है किससे? तो होता है RBI द्वारा। भारतवर्ष में वाणिज्यिक पत्र जो मुद्रा बाजार का लेख पत्र है कि न्यूनतम सीमा क्या है? जो कमर्शियल पेपर होता है तो उसकी मिनिमम जो लिमिट होती है वो 5 लाख होती है। भारत में ई-कॉमर्स कंपनियों में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? पूरी 100% की अनुमति है। डैश ने भारतीय बैंकों में कंप्यूटरीकरण पर 1988 जो ये समिति थी उसका नेतृत्व किया था?
तो डॉक्टर सी रंगराजन की थी। ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन ने भारतीय बैंकों में कंप्यूटरीकरण पर समिति का नेतृत्व किया था, जो 1988 में हुआ था। विश्व बैंक समूह कितने संगठनों से मिलकर बना है? 5। भारतीय अर्थव्यवस्था में EFT को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? RBI के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग है? तो ट्रेजरी बिल और कॉल मनी, ये दोनों हैं। तो डी ऑप्शन राइट है कि ए और सी दोनों। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु पूंजी पर्याप्तता अनुपात है 12%। निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम के द्वारा अधिकतम किस निक्षेप धनराशि का बीमा किया जाता है ना? तो 5 लाख रुपए का। DICGC डैश की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है RBI की। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम ऋण इक्विटी अनुपात से मापा जाता है? वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। भारत में कौन सा विशालतम वाणिज्य बैंक है? तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक की बात पूछ रहा है तो ना तो RBI है, क्योंकि ये तो बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ना सिडबी है और ना ही नाबार्ड है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। LIC का केंद्रीय कार्यालय है ना, तो सेंट्रल ऑफिस है एक तरीके से, हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट डैश के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का उदाहरण है? देखिए, सावधि अवधि जमा, कर जमा और चालू खाता जमा जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। ATM जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वामित्व तथा संचालित होते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाइट लेबल ATM। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें चलाते हैं तो वो वाइट लेबल ATMs होते हैं। प्रवेश के संबंध में भारत अब डैशवा सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है। 10वां, वित्तीय निग्रह की परिस्थिति में ब्याज दर की वास्तविक दर प्रायः होती है, निम्न होती है। वित्तीय संस्थान जो पूंजी जुटाने में निम्नांकन करती है तथा अपने ग्राहक हेतु एजेंट का कार्य करती है, तो वो होता है एजेंट बैंक, अभिकर्ता बैंक। विश्व बैंक समूह का कौन सा संगठन विश्व के सर्वाधिक निर्धन राष्ट्रों के विकास संबंधित विषयों को देखता है? तो होता है IDA। डैश बाजार है जहां निश्चित आय प्रतिभूतियों का निर्गत तथा लेन देन होता है, तो होता है ऋण, जो डेब्ट मार्केट होता है। स्टॉक की ऐसी बिक्री को क्या कहते हैं जिसमें निवेशक यह प्रत्याशा रखता है कि भविष्य में स्टॉक जिसे वह विक्रय कर रहा है की कीमत घट जाएगी, तब वह उसे निम्न मूल्य पर क्रय कर लेगा? शॉर्ट सेल। भारत में म्यूचुअल फंड बाजार में निजी क्षेत्र का प्रवेश किस वर्ष में अनुमन्य किया गया था? 1993 में। निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट लोन विंडो, तो वो होता है IDA। भारतवर्ष का सबसे पुराना विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो वह IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वह विनिमय विपत्र जिसका भुगतान प्रस्तुत करते ही कर दिया जाता है कहा जाता है?
तो वो होता है साइड बिल, दर्शनी बिल। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है शिव सुब्रमण्यन रमन। ईडा के अध्यक्ष कौन है ना? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो है देवाशीष पांडा। ASBA से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इंग्लिश में ज़रा इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, तो होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ECS का विस्तार है ना? अक्सर बैंकों में सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका मुंबई में। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय पर हैं डॉक्टर GR चिंतला। सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड द्वारा प्रारंभ किया गया था। सीधी सी बात है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। जो UTI कंपनी थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने सबसे पहले उसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी थी। बीमा डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, प्रॉक्सिमेट कॉज, आइडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आसन कारण, क्षतिपूर्ति और बीमा योग्य हित। तो डी इसका करेक्ट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था किस प्रकार के जोखिम की गारंटी प्रदान करता है? तो होता है गैर व्यावसायिक जोखिम। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विकास बैंक की श्रेणी में नहीं आता? तो वो है आपका SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1977 में। निम्नलिखित आकलन से प्राप्त होता है, देखिए फार्मूला आपसे पूछ रहा है, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, है ना, फार्मूला पूछ रहा है। तो ये फार्मूला है किसका? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट वर्थ अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार लाभान्वित होती हैं? तो वो होती हैं, वित्तीय संस्थाएं निवेश जोखिम कर देती हैं। वह निर्धारित कीमत जिस पर किसी डेरिवेटिव को विक्रय या क्रय किया जा सकता है, तो वो होती है सहमति कीमत, एग्रीड प्राइस। मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में अंतर का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है स्टॉक मार्केट तक पहुंच। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो तो कौन सी संस्था उस राष्ट्र की सहायता करेगी? IMF। विशेष आहरण अधिकार, जो स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स होते हैं, का मूल्य डैश मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो होती है 5। भारत में बैंकिंग कंपनी अधिनियम का नाम परिवर्तित कर बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में किया गया? क्योंकि पहले नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, तो अब हो गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो वो किया गया सन 1966 में, काफ़ी साल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक का जो मुख्यालय है, देखिए जो शुरू में क्वेश्चन आया था आपका IBRD, है ना, जिसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक ही इसका दूसरा नाम होता है IBRD का, तो इसका जो फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। सेबी के कार्यों में सम्मिलित किया जाता है, तो तीनों सम्मिलित किए जाते हैं कि सेबी अंश बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शेयर बाजार की गलत क्रियाओं को रोकता है और शेयर्स के आंतरिक बाजार को नियंत्रित करता है। तो डी राइट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। डैश
वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के मध्य विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो होता है हमारा विश्वास मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है? ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो केपीओ जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं होता। निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए काफ़ी बार आप सुनते हैं, निफ्टी की स्थापना हुई थी सन 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सी एनबीएफसी जो होती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो भौतिक संपत्तियों के वित्त पोषण के मुख्य व्यवसाय में संलग्न है, तो ये एसेट्स फाइनेंस कंपनी है, संपत्ति वित्त कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आरबीआई द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई कंपनी वित्तीय व्यवसाय में है या नहीं? तो 50 से 50 टेस्ट, ठीक। भारत में वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में पीएसएल से तात्पर्य है, तो वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र उधार, पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आरटीजीएस प्रणाली वर्ष में डैश कितने दिन कार्य करती है? यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरटीजीएस जैसे मैंने शुरू में इसका फुल नेम बताया था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये पूरे 365 दिन काम करती है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार ये आया है। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? 2017 में। यदि किसी शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो कॉल ऑप्शन धारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको लाभ होगा। भारत के आधुनिक वित्तीय डेरिवेटिव के जनक कौन हैं? तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव के जो फादर हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। भारत में विदेशी विनिमय की दर स्थिर दर नीति का परित्याग किस वर्ष में किया गया था? सन 1993 में, ठीक है, 1903 में। वित्त से क्या अभिप्राय है? देखिए वित्त से अभिप्राय आपका साख या ऋण कोष, जो आपका क्रेडिट और डेप्ट फंड उससे भी होता है, और जो आपका ओन फंड होते हैं, निजी कोष होते हैं, उससे भी होता है। तो सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। भारत में विदेशी संस्था निवेशक का नियामक कौन है ना? तो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटिंग बॉडी है, तो वो होता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण के लिए एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ठीक है, द्वारा आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि क्या है? जो नेट ओन्ड फंड होता है, तो वो 5 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए 2 क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो आईडीए का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, याद रखिएगा। तो संघ के समझौते के अनुच्छेदों के किस अनुच्छेद में आईडीए के उद्देश्य सम्मिलित हैं? तो वो है आपका आर्टिकल 1। एसटीआर के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का भार सर्वाधिक है? यूएस डॉलर का। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत में एफपीआई में पी क्या दिशाता है? देखिए जो है आपका पोर्टफोलियो है, ये आपका, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपका, है ना, एफडीआई, तो ऐसी एफपीआई में आपका जो है P4 पोर्टफोलियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक योजना सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण प्रारंभ की गई थी, तो वो 1989 में की गई थी, 1989 में। ए बैंकिंग में सिकमिंग एक विधि है, किसकी? क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुकाना, सॉरी ये स्कीमिंग है, मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। जो स्कीमिंग वर्ड है ई बैंकिंग से रिलेटेड, इसको जब यूज़ किया जाता है जब किसी के क्रेडिट कार्ड की जितनी भी जानकारी है उसको चुरा लिया जाता है, ठीक है, स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन।
सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंकों में EFT की सुविधा उपलब्ध है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका EFT, तो ये आपके 12 बैंकों में है। विश्व का तीव्रतम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये भी आप सबको पता होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि दो ही पुराने स्टॉक हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय मुद्रा बाजार के भाग नोटिस मनी में लेन देन कितने अवधि के लिए किया जाता है? 2 से 14 दिन के भीतर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 20 जुलाई 1956 में। और लास्ट क्वेश्चन है, बीमा कंपनियों द्वारा निर्गत बीमा पॉलिसी है, तो वो आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, जो द्वितीयक प्रतिभूति होती है। ठीक है व्यूवर्स, उन 100 क्वेश्चन के अलावा कुछ मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको और बताए, जिनके पूरे नाम बताएं, तो उनको ही आप अच्छे से सुन लीजिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो। ये पेपर बड़ा ही ईजी आया था, क्योंकि 2021 का पेपर थोड़ा सा टफ था, यह पेपर थोड़ा सा ईजी था। हालांकि शायद मेरी प्लेलिस्ट में 2022 का ये वाला पेपर सॉल्व है, 2021 का नहीं है, फिर भी PDF बनी हुई है, काफ़ी सारे बच्चों ने ली है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।